गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विशाल शर्मा है, रिसर्च एनालिस्ट एट स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज़ और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर एनालिसिस। इसकी शुरुआत करेंगे हम एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है और इसका आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। सवाल ये है कि इस वक्त इंडिया सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कौन सी कंट्री से करता है, किस कंट्री से सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदता है। अब शुरुआत करते हैं हमारे आर्टिकल की। सबसे पहला आर्टिकल है क्रूड में हिट $100 पर बैरल इफ आउटपुट कट्स कंटिन्यू। अब आपने सुना होगा हाल फिलहाल में ओपेक ने डिसाइड किया, ओपेक प्लस ने, कि वो आउटपुट को कट करना चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है आगे जाकर जो ग्रोथ रेट है वर्ल्ड की एवरेज ग्रोथ रेट जीडीपी की वो कम होने वाली है। तो ये रीज़न था कि वो कह रहे थे कि हमको आउटपुट कम करना होगा क्योंकि आगे डिमांड भी कम होगी क्रूड की अगर ग्रोथ कम होगी। ओपेक हम किसे कहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता होगा, यह है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। और ओपेक प्लस में और कंट्रीज़ भी ऐड हो जाती हैं जैसे कि रशिया। ओपेक प्लस ने कहा कि हम 1.16 मिलियन बैरल पर डे कट कर देंगे प्रोडक्शन को, और जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल इसके प्राइजेस बढ़ गए 6.4% और $85 पर बैरल हो गए इंट्राडे मंडे को। एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि ये प्राइस जो है ये बढ़कर $100 पर बैरल जा सकता है जैसे जैसे प्रोडक्शन कट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है ओपेक प्लस में 13 मेंबर्स हैं। ओपेक हो गया पूरा, जिसमें इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और दूसरे हैं जिन्होंने कोलिशन बनाया, एंड दूसरी कंट्रीज़ जैसे कि कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमन और रशिया। इकोनॉमिक्स रिसर्च के हेड हैं, उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन कट है एक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सेटबैक है। आप ये सोचिए कि ऑयल प्रोडक्शन 1.16 मिलियन बैरल पर डे कट हो जाने से मार्केट में कितना पैनिक और कितना तहलका मच गया। अब लोग कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और इंडिया के लिए स्पेशली, क्योंकि एक तो हमारे मॉनसून के लिए भी हमें फियर्स हैं अभी, और इंडिया और चाइना लाइकली अभी ग्रोथ रेट इनका पिकअप होने वाला था, अच्छा बढ़ने वाला था। उसी वक्त इन्होंने ऑयल का आउटपुट कम कर दिया, और आउटपुट कम हो जाने से हमारे जो प्राइजेस हैं ऑयल के वो बढ़ जाएंगे। इससे इंडिया के लिए सेटबैक कैसे है? सबसे पहले तो ये प्राइस बढ़ने से हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत बढ़ जाएगा जो हम डॉलर्स में पे करते हैं, तो इसीलिए रुपया यहाँ वीक हो सकता है क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, रुपए की घटेगी, ज़्यादा बड़ा डॉलर में बिल अगर पे करना पड़े। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है इंडिया में वो और बढ़ सकता है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, क्रूड के दाम बढ़ेंगे, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे जिससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा गुड्स का। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में भी क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नॉर्मल चीज़ों में, जैसे आप पेंट्स देखिए, आप कोई भी इंडस्ट्री देखेंगे उसमें रॉ मटेरियल में क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होता है। तो इससे कॉस्ट हमारा बढ़ेगा प्रोडक्शन का भी, और इन्फ्लेशन की इशू होगी जिसकी वजह से हम इंटरेस्ट रेट्स शायद आगे ना कम कर पाएँ। तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें आ सकती है। तो $100 जो है ये फिर से रियलिटी हो सकता है, और हो सकता है इंडिया में दाम $100 के ऊपर फिर से पहुँचे पेट्रोल और डीजल के। तो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें आगे और डेवलपमेंट। अगला आर्टिकल है चिप वूज में डीरेल ऑटो प्रोडक्शन प्लान्स। चिप वूज, अब इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स जो गाड़ी से लेके फ्रिज बनाने में हर चीज़ में यूज़ होते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। ये हमारे ऑटो प्रोडक्शन प्लान्स को डीरेल कर सकता है। 2022-23 में इंडिया का पैसेंजर व्हीकल सेल जो था इसने रिकॉर्ड बनाया 3.9 मिलियन का, 39 लाख यूनिट्स का, 27% की ग्रोथ थी। हमारी कंट्री का लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी ने कहा है कि अनसर्टेनिटीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा हैं सेमीकंडक्टर के मामले में। जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं इसकी वजह से, इसके फ्यूचर सप्लाई के अनसर्टेनिटी की वजह से हमारे आगे प्रोडक्शन को लेके कोई गारंटी नहीं है कि हम इतना प्रोडक्शन कर पाएंगे, जो हमारे टारगेट्स हैं हम उन्हें कर पाएंगे। कंपनी ने पूरे पॉसिबल मेजर्स ले लिए हैं इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, और सप्लाई सिचुएशन क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, टेस्ला से लेके दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज़ को दिक्कत हो रही है सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज से। सेमीकंडक्टर चिप एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन गए हैं आजकल की कारों में।
इसमें ट्रांजिस्टर हो सकता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट हो सकता है, और जितने भी हमारे एसयूवीज़ हैं इनमें हंड्रेड्स ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। तो ये एक्सप्लेन करता है कि इतना हाई वेटिंग पीरियड भी क्यों चल रहा है। आप देखेंगे महिंद्रा से लेके कितनी सारी कंपनीज हैं जिनके कारों में सालों का वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा एक रीज़न ये बताया जा रहा है एसयूवीज़ में स्पेशली कि सेमीकंडक्टर चिप की बहुत कमी है और बहुत बड़े मात्रा में यूज़ होती है ये। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन टारगेट्स अचीव होना बहुत मुश्किल है और लंबे वेटिंग पीरियड। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल प्रोडक्शन ट्रेंड भी दिया हुआ है। 2022 जो है वो ग्रीन में है, 2023 रेड में है। Hyundai आप देख सकते हैं इंक्रीज़ हुआ है अच्छा खासा। टाटा मोटर्स ने इंक्रीमेंट बड़ी ली है काफ़ी। होंडा की कार्स में तो आप देख सकते हैं ज़्यादा चेंजेस नहीं आए और महिंद्रा में भी अच्छे खासे चेंजेस आए। अगला आर्टिकल है मैन्युफैक्चरिंग PMI हिट 3 मंथ हाई ऑफ 56.4 इन मार्च। कंपनीज एक्सपेक्ट न्यू प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजिंग टू सपोर्ट सेल्स फॉर 12 मंथ्स, सेज S&P ग्लोबल सर्वे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं बताऊँ आपके लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग PMI क्या होता है PMI, और ये आप देखेंगे हर कुछ दिनों पर आएगा, हर कंट्री के बारे में आएगा PMI होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो इंडिया का जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है मैन्युफैक्चरिंग का, ये सर्विसेज का भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग का भी होता है। ये बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग PMI मार्च में इंक्रीज होकर 3 मंथ हाई पर चला गया है 56.4, 55.3 से जो फरवरी में था, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट डिक्लाइन हो गए हैं, आउटपुट बढ़ गया है। एक प्राइवेट सर्वे से पता किया गया है। मार्च डेटा ने हाईलाइट किया कि न्यू बिजनेसेस जो हैं वो इंडिया में अपटर्न ले रहे हैं। रेट ऑफ एक्सपांशन शार्प है, अच्छा है और क्विकेस्ट है 3 मंथ्स में। फर्म से सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केटिंग एफर्ट्स जो हैं कंपनीज़ के, फाइनली उसका फल मिल रहा है, मीठा फल मिल रहा है, और जो डिमांड है वो रेजिलेंट है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की वजह से भी ग्रोथ अच्छा हुआ है। जिन्होंने कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की है, कम प्राइस किया है अपने प्रोडक्ट्स को। PMI आप देखिए थोड़ा यूनिक तरीके से मेजर किया जाता है। ये जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, अगर ये 50 से ऊपर आपको बताती है आपका PMI है, तो इसका मतलब आपके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्सपांड कर रहा है, बढ़ रहा है। और अगर 50 से नीचे आप आते हैं, PMI 50 से नीचे, इसका मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कम हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है एक इकोनॉमी के हेल्थ के बारे में। तो PMI इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और इसको आपको याद रखना है। आते हैं दूसरे आर्टिकल पर। UFC WWE टू मर्ज इनटू अ $21 बिलियन एंटरटेनमेंट हैवीवेट। WWE मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा और बचपन में देखा होगा, अभी भी देखते होंगे। एंड इससे पहले हम WWF करके जानते थे। एंड UFC एक अलग चीज़ है, ये भी अब काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस हो चुका है। एंड न्यूज़ आई है कि ये दोनों मर्ज होने वाले हैं। तो अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जो WWE के बड़े शेयर होल्डर हैं, ओनर हैं, विंस मैकमैन, ये चाहते हैं WWE को बेचना। तो इसके बाद अब ये डेवलपमेंट्स आए हैं कि जो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट है ये कंबाइन हो जाएगा एंडेवर ग्रुप की जो फ्रेंचाइज है, मार्शल आर्ट्स फ्रेंचाइज, UFC के साथ, और एक नया पब्लिक लिस्टेड एंटरटेनमेंट कंपनी बनेगा जिसकी वैल्यूएशन होगी $21 बिलियन, तब 1,70,000 करोड़ के करीब। ये डील जो है, इसके बाद ये दोनों यूनाइट हो जाएंगी। ये सबसे बड़े नाम है रेसलिंग और एंटरटेनमेंट के दुनिया में। कंपनी बनेगा, इसमें एंडेवर ग्रुप जो UFC को ओन करता है, ये ओन करेगा 51% स्टेक, और बचा हुआ स्टेक होगा WWE के पास और जो दूसरे को फाउंडर्स थे, शेयर होल्डर्स थे WWE के, उनके पास। नई कंपनी है जो लिस्ट होगी, इसका टिकर सिंबल होगा TKO। अगली इंपॉर्टेंट खबर है रुपी के बारे में। रुपी बिगिंस FY24 ऑन अ वीक नोट एज OPEC प्लस स्लैशेस आउटपुट। रुपी कमज़ोर खुला अगेंस्ट डॉलर। फर्स्ट ट्रेडिंग डे जो है हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल। जैसे कि हम जानते हैं, अभी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि किस तरीके से क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कट अनाउंस हुआ है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, रुपए की डिमांड कम होगी एंड रुपया कमज़ोर होगा। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही प्रोडक्शन कट अनाउंस हुआ, रुपया कमज़ोर खुला डॉलर के अगेंस्ट। हमारी जो करेंसी है रुपी, ये अंडर प्रेशर है ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से, और डॉलर इंडेक्स जो है सब्सिक्वेंटली वो रिकवर कर चुका था थोड़ा, तो उसकी वजह से भी प्रेशर था उस पर।
ऑल्दो बाद में वो अपने हाई से नीचे आया। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस 5% बढ़ गया जब ओपेक प्लस ने अनाउंस किया कि वो प्रोडक्शन टारगेट जो है वो कट कर देगा 1.16 मिलियन बैरल्स पर डे, और इंडिया 80% इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल। तो इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी इंडिया में काफ़ी बढ़ सकता है और ग्लोबली भी बढ़ने वाला है। और इन्फ्लेशन ऑलरेडी हमें कुछ सालों से परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाने पड़ रहे हैं, 2 साल से बढ़ रहे हैं। अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक होगा अगले अनाउंसमेंट में। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर $70 से $90 पर बैरल रहता है प्राइस क्रूड ऑयल का, तो इंडिया कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन 80 के ऊपर अगर ये चला जाए तो रुपी वीक होना स्टार्ट हो जाता है। रुपी वीक होना एक तरीके से इतना अच्छा न्यूज़ नहीं है अगर इस रेट से वीक हो। सवाल ये होता है, रुपी वीक हो रहा है तो ये तो हमेशा ही होता है। आप देखेंगे हर 10 साल पर रुपी और डॉलर की वैल्यू कितनी चेंज हो जाती है। एक वक्त रुपी 40 रुपये हुए करते थे, $1 आ जाता था उसमें, और अब 80 चल रहा है ये। बट आप रेट ऑफ चेंज देखिए, ये एकदम से चेंज हो जाना इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। अब एक सवाल और आता है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बताएं कि जितने भी कंपनीज हैं और सेक्टर्स हैं उनमें से किसको रुपी के कमज़ोर होने से फ़ायदा है और किसको रुपी के मजबूत होने से फ़ायदा है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो 2022-23 में रुपया 8% डिप्रिशिएट हो चुका है क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक हुए यूनाइटेड स्टेट्स में और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ भी आई। रशिया यूक्रेन वॉर जब पीक पे था। अकॉर्डिंग टू UBS इंडिया रिपोर्ट, रुपी लाइकली अभी थोड़ा मजबूत होगा, और जैसे करंट अकाउंट गैप जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो नैरो हो जाएगा इंडिया का, जिसकी वजह से रुपया आगे जाके और मजबूत होगा। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये 1.5% होगा GDP का, और अभी 2% चल रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट हमारा कम होगा। ट्रेड डेफिसिट मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, तो जिसकी वजह से रुपये में आगे मजबूती आ सकती है। और हम अज्यूम करेंगे कि क्रूड ऑयल $80 का जो प्राइस है वो क्रॉस नहीं करेगा। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आते हैं जवाब पे। आपसे सवाल पूछा गया था कि अभी रिसेंट में इंडिया का बिगेस्ट ऑयल सप्लायर कौन है, तो इसका जवाब है रशिया। करेंटली इंडिया अब सबसे ज़्यादा ऑयल रशिया से इंपोर्ट करने लगा है, ऐसी अभी रिपोर्ट आई है। और ऐसे ही आगे अगर चलता रहा तो ये क्वांटिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, इसे प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक्स।